यूं ही नहीं कहते डॉक्टर को भगवान, आर पार हुए सरियों को निकाल कर दिया जीवन दान। जी हाँ, आपने सही सुना। पीजीआई रोहतक में यूनिक सर्जरी डॉक्टरों द्वारा की गई है। गांव भोरा रसूलपुर जिला सोनीपत के 18 वर्षीय करण के शरीर में आर पार हुए लोहे के सरियों का रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा यानी कि पीजीआईएमएस की कार्डियो सर्जरी विभाग में सफल ऑपरेशन हुआ है। लगभग 5 घंटे चले इस ऑपरेशन में कार्डियो सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टरों ने अपने अथक प्रयास से इस यूनिक सर्जरी को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करण अपने घर से बाइक पर सवार होकर तेल लेने जा रहे थे। रास्ते में उसकी आगे चल रही सरिये से लदी रेड़ी में जाकर टक्कर लगी। टक्कर के बाद 2 सरिये उसके पेट के आर पार निकल गए थे। घबराए परिजनों ने समझदारी से काम लेते हुए लंबे सरियों को कटवाकर बेहोश करण को पीजीआई में दाखिल करवाया था। करण ऑपरेशन के बाद अभी डॉक्टरों की निगरानी में कुछ दिन और तक रहेगा। ऑपरेशन सफल होने के बाद डॉक्टर की पूरी टीम ने राहत की सांस ली है। डॉक्टर ने लोगों को सलाह भी दी है कि अगर किसी के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो मरीज के शरीर में आर पार हुई किसी भी वस्तु को ना निकाले और सीधा उसे डॉक्टर के पास ले जाए। ऐसा करने से मरीज की जान बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पंडित बीडी शर्मा रोहतक के कार्डियक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर शमशेर लोहचाब ने बताया कि शुक्रवार रात को पेशेंट उनके पास पहुंचा था। सबसे पहले उसके पेट से आर पार हुए सरियों को काटकर छोटा किया गया। उसकी स्थिति को देखते हुए पूरी डॉक्टरों की टीम तुरंत सर्जरी की तैयारी में जुट गई। मरीज के शरीर में 4 फुट आर पार सरिये थे। सरियों ने मरीज के दोनों फेफड़ों को डैमेज कर दिया था। ऐसी स्थिति में मरीज को ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर सर्जरी शुरू की गई। लगभग 5 घंटे चली इस सर्जरी में सफलतापूर्वक सरियों को निकाला गया। फेफड़ों में हुए नुकसान को स्टेपल द्वारा ठीक किया गया, जिससे फेफड़ों की ब्लीडिंग को रोका गया। ऑपरेशन के बाद मरीज खतरे से बाहर है और अभी उसको डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। डॉक्टर शमशेर ने कहा कि करण के परिजनों ने ये बहुत अच्छा किया कि उसके शरीर से सरिये नहीं निकाले, जिससे उसकी जान बच गई। 40 फीट की ये रोड थी जो इसके आर पार हो गई थी, तो इसको 3-3 फीट आगे पीछे से काटा उसको वहाँ पर। और बड़ा अच्छा किया उन्होंने ऐसे, क्योंकि कई बार इसको जैसे निकाल देना बहुत खतरनाक होता है। ये निकल जाती तो कोई मैसिव ब्लीडिंग हो सकती थी और उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो सकता था। तो उन्होंने ये रोड काट के उसको अंदर ही रहने दिया। और फिर ये हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट आया था। फिर हमारी सारी टीम पूरी सतर्क हो गई। एनेस्थीसिया के डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, डॉक्टर इंदिरा मलिक और उनके जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो सब आ गए। हमारी जो स्टाफ नर्सिस हैं, हमारे परफ्यूजनिस्ट हैं और ओटी का सारा स्टाफ वो कॉल किया गया, क्योंकि इसको स्पेशलाइज ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर में ही इस पेशेंट का ऑपरेशन फिजिबल था, इसलिए इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया। पेशेंट को बेहोश करना भी बड़ी एक समस्या थी, क्योंकि मरीज सीधा उस पर नहीं ऑपरेशन टेबल पर लेट सकता था, तो उसको सीटिंग पोस्टर में रखा हमने फिर इसकी जो रोड्स हैं पिछली साइड वाली बैक साइड से, उनको और काट दिया और तकरीबन 6-6 इंच ये रोड पीछे रह गई, ताकि हम इसको मरीज को किसी वजह से थोड़ा सा एलिवेट करके इसको लेटाने पाए टेबल पे। और उसको फिर बेहोशी वाले डॉक्टरों ने इसको बेहोश किया। और उसके बाद हमें जो सब टीम बड़ी पैनिक की सिचुएशन में थी कि पता नहीं इसमें क्या इंजरी निकले। हार्ट के चैम्बर की भी निकल सकती थी, हार्ट की जो ग्रेट वेसल होती है उनकी भी इंजरी हो सकती थी। और यदि हम किसी वजह से जैसे रोड को निकालते हैं तो भी मैसिव ब्लीडिंग होने का खतरा था। और तो इसलिए रोड को तो अंदर ही रहने दिया गया और हमने उसके लिए अपनी पूरी तैयारी की जो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए करते हैं। उसमें ये होता है कि इसको हम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास बोलते हैं। उसके दौरान मान लो ऐसी स्थिति आ जाती कि इसके हार्ट को इंजरी होती या जो हार्ट की तरफ से जो फेफड़ों को जो नसें जाती हैं उनकी इंजरी होती, तो उस सिचुएशन में हम इस पेशेंट को उस तरह से हार्ट लंग मशीन पे ले लेते और उसका जो एक तरह से उसके लाइफ को सपोर्ट करते और तब इसको निकालते। तो वो सब तैयारी कर ली गई थी और एक तरह से वो सब ऑलमोस्ट रेडी था और हम बाईपास पे जाने के लिए तैयार थे उस टाइम। तो फिर इसको हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया और इसको देखा कि इसकी 2 रोड थी, जो कि फेफड़े का जो अपर लोब होता है उसके एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड में बड़े बड़े छेद थे, उन पार हो चुकी थी। और जो लोअर लोब था उसमें भी
एंटीरियर पोस्टीरियरली और बड़े बड़े छेद थे और छाती में भी बड़े बड़े छेद थे जिनसे कि ब्लीडिंग हो रही थी। तो बड़ी सावधानी के साथ हमने इन रोड्स को निकाला और निकालने के बाद जो ब्लीडिंग हुई उसको हमने कंट्रोल किया और जो फेफड़े को जो डैमेज हुआ था तो उसमें हमने उसको रिपेयर किया। स्टेपलर जो होते हैं, जो लंग के लिए स्टेपलर होते हैं, उनसे हमने रिपेयर किया ताकि इसमें कोई बाद में ज़्यादा लीक या ब्लीडिंग ना हो जाए। और ये ऑपरेशन रात के 2 बजे तक चला और फिर उसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया और वो वेंटिलेटर पर रहा ओवरनाइट। और आज सुबह इस पेशेंट को हमने फिर वेंटिलेटर से भी वीन ऑफ कर दिया है और अभी ये पेशेंट पूरी तरह से होश में है। एनेस्थीसिया विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर नवीन मल्होत्रा ने बताया कि इस तरीके की घटनाएं कभी कभार ही देखने को मिलती हैं। इस मरीज को बेहोश करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि सरिये लंबे थे, आर पार थे, इसलिए मरीज लेट ही नहीं पा रहा था। लेकिन उनके प्रयास से मरीज की बेहोशी भी सफल रही और मरीज होश में भी उनके समय के मुताबिक आ गया, जिसके बाद पूरी डॉक्टरों की टीम ने राहत की सांस ली है। मरीज के सफल ऑपरेशन व बेहोशी की प्रक्रिया के ऊपर जितनी खुशी परिजनों को है उतनी खुशी चिकित्सकगण को है। इस मरीज को बेहोश करने की प्रक्रिया जटिल थी। इस तरह के मरीज बहुत कम आते हैं। इसके पीठ के अंदर सरिया घुसा हुआ था, इसलिए इस मरीज का सीधा लेट पाना नामुमकिन था। इस कारण इसकी बेहोशी की प्रक्रिया जटिल हो गई। पर खुशी है कि इस मरीज को करवट देके बेहोश करने के अंदर सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद की बेहोशी की प्रक्रिया, ऑपरेशन की प्रक्रिया और दोबारा होश में लाने की प्रक्रिया सफल रही। वही करण के पिता ने बताया कि शुक्रवार शाम को ग्रामीण ने उन्हें सूचित किया कि उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, 2 सरिये आर पार निकल गए हैं। मौके पर करण की हालत देखकर वो काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले सरियों को काटकर छोटा किया। फिर उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उसे रोहतक पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में रेफर किया गया। ये डॉक्टर ने उनका सफल ऑपरेशन किया है, जिसके लिए वो पूरी डॉक्टरों की टीम का आभार जताते हैं। घटना घटी जी, मैं गांव अपने घर काम कर रहा था, लड़का जा रहा था जी, तेल लेने गया था जी, और बोरे से गांव बोरे से बोल रहे थे सोनीपत जिला है जी। और लड़के जो आए उन्होंने बताइए, बोला आपका लड़के का तो 2 सरिया घुस गया रहो तो कति मन के हाथ में देर में हमें बचा का बोलो पाई पब्लिक हमें घबरा गया जी। वो सरिया पर सरिया मतलब आरी से काट के और इधर काट के जी बड़ी मुश्किल था वो काटा। सब मैंने पुत्र बाबा तक कर यार आए जी खानपुर तो देखे पीछे उन्होंने पर वहाँ जाओ रोहतक जी। बस इतना जी यूँ शुक्र रहेगा जी, मतलब उड़ दूसरे का पे काट नहीं पाए ना, मैं तो ना तो काटने से ना तो मार दो लड़का से मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर का भला होती मतलब को भगवान निकली जिंदगी में मारे मैं तो मारो छोरा बस गया जी, बस यह ऐसा होता है।